हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. A parallel coherent beam of light falls on Fresnel biprism of refractive index mu and angle alpha. The fringe width on a screen at a distance capital D from the biprism will be, here wavelength equals lambda. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be fringe width. And due to the interference, we get the different fringes, and the distance between two successive bright or dark fringe is known as fringe width, which is denoted as lambda into capital D divided by small d. Here capital D is the distance between screen and source, and small d is the distance between the given sources. Now to answer this question, first we will understand it कि हमारे पास दो पैरेलल कोहेरेंट बीम ऑफ लाइट दे रखी है जो कि फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म पे, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है और एंगल अल्फा के बराबर गिवन है. यानी ये एंगल अल्फा है, ये वाला एंगल भी अल्फा है, और इस पे जो लाइट रे है वो कुछ इस तरीके से यहाँ पे पैरेलली इंसिडेंट कर रही है. नाउ जैसे ये लाइट रे यहाँ पे इंसिडेंट करेंगी, यहाँ पे रिफ्रैक्शन अकर होगा. तो सपोज यहाँ पे अगर हम बात करें, ये हमारे पास जो लाइन हमने ड्रॉ की है इट इज नॉर्मल, तो ये एंगल हमारे पास यहाँ पे इंसिडेंट एंगल का काम करेगा. क्योंकि यहाँ पे ये एंगल अल्फा है, दिस एंगल विल बी 90 डिग्री, क्योंकि पैरेलली ये इंसिडेंट कर रही है. तो ये 90 माइनस अल्फा हो जाएगा यहाँ पे. इट विल बी, अगर मैं इसको अलग से लिखूं 90 माइनस अल्फा, तो जो ये एंगल बनेगा इट विल बी ऑल्सो अल्फा. यानी इंसिडेंट एंगल इस पर्टिकुलर रिफ्रैक्टिव सरफेस के लिए अल्फा का यहाँ पे हमें फॉर्म होगा. और अगर हम बात करें इसको हम प्रिंसिपल एक्सिस कंसिडर कर लेते हैं यहाँ पे. तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन के बाद ये जो लाइट रे है इट विल डेविएट फ्रॉम दी नॉर्मल, ये नॉर्मल से अवे यहाँ पे डेविएशन को अकर करेगी. तो इस तरीके से हमें यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मिलेगा. दिस विल बी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दैट विल बी आर. इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे जो सेकंड लाइट रे हमने कंसिडर किए, इसको फर्स्ट मान लेते हैं, दिस विल बी सेकंड. उसमें भी सेम तरीके से यहाँ पे डेविएशन अकर होगा, और इसका जो डेविएशन होगा कुछ इस तरीके से लाइट रे हमें यहाँ पे मूव करते हुए मिलेगी, दैट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल. तो यहाँ पे एंगल अल्फा मिलेगा, एंड दिस विल ऑल्सो एंगल आर. तो यहाँ पे अगर हम बात करें एंगल ऑफ डेविएशन की, एंगल ऑफ डेविएशन सोर्स कि हमारे पास जो इंसिडेंट लाइट रे है वो अपने पाथ से कितना यहाँ पे डेविएट हुई है, इसको हम यहाँ पे डेल से इंडिकेट करते हैं. तो अगर हम डायग्राम से देखें यहाँ पे, तो वी कैन से यहाँ पे जो हमारे पास लाइट रे है ये पूरा एंगल बना रही है, दैट इज आर. अगर हम इसको यहाँ पे रिफ्रैक्शन ना देते तो जो ये लाइट रे है सीधे इस तरीके से पैरेलली मूव करती. तो जो ये एंगल बनता, अगर हम बात करें ये एंगल की, अगर ये एंगल अल्फा है तो ये वाला एंगल भी हमारे पास अल्फा का फॉर्म होता. तो जो ये रिमेनिंग एंगल बन गया इट विल बी आर माइनस अल्फा के बराबर. इट विल बी आर माइनस अल्फा, यानी जो डेविएशन अकर हो रहा है इतने एंगल का हमारे पास यहाँ पे एंगल ऑफ डेविएशन फॉर्म हो रहा है. इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे सेकेंड रे के लिए कंसिडर करेंगे तो उसके लिए भी जो एंगल ऑफ डेविएशन बनेगा दैट विल बी आर माइनस अल्फा. सो जो टोटल डेविएशन हमारे पास यहाँ पे देखने को मिलेगा इट विल बी 2 इंटू आर माइनस अल्फा के बराबर. तो हम यहाँ पे डायरेक्ट इसकी जो वैल्यू है अगर हम इसको लिखें इट विल बी आर माइनस अल्फा. नाउ इस अल्फा को और आर को हम यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. विल बी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको हम यहाँ पे इक्वेशन नंबर फर्स्ट का नाम दे देंगे. नाउ यहाँ पे जो रिफ्रैक्शन है ये बाइप्रिज्म से लेके एयर में हो रहा है. अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे अगर हम इसके लिए स्नेल्स लॉ का यूज करेंगे, क्योंकि रिफ्रैक्शन फ्रॉम बाइप्रिज्म टू एयर है, तो बाय यूजिंग स्नेल्स लॉ का यूज करके वी कैन राइट हियर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बाइप्रिज्म इट विल रिटर्न एज 1/μ इक्वल्स, जो इंसिडेंट एंगल है ये अल्फा के बराबर है और रिफ्रैक्टिव एंगल हमारे पास यहाँ पे आर के बराबर है. क्योंकि यहाँ पे जो भी एंगल बनते हैं ये स्मॉल एंगल बनते हैं. सो फॉर स्मॉल एंगल्स साइन अल्फा की जो वैल्यू होगी अप्रोक्सीमेट अल्फा के बराबर लेंगे, और साइन आर के लिए जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली आर के बराबर. सो फ्रॉम हियर वी कैन राइट अल्फा divided by r equals 1/μ. So from here we can write r equals alpha into mu. ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगी. So from इक्वेशन 1 and इक्वेशन 2 हमारे पास जो डेल की वैल्यू आएगी वी कैन राइट डेल विल बी रिटर्न एज r माइनस अल्फा. तो हम यहाँ से r को रिप्लेस करके अल्फा के टर्म में लिख सकते हैं. सो इट कैन बी रिटर्न एज अल्फा इंटू म्यू माइनस अल्फा. अल्फा कॉमन आ जाएगा, सो इट विल बिकम म्यू माइनस 1. दिस विल बी इक्वेशन नंबर थर्ड. नाउ इस केस में बेसिकली हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है
द फ्रिंज विड्थ, हमारे पास यहाँ पे जो फ्रिंज विड्थ की वैल्यू आएगी उसके लिए हमें कैपिटल डी और स्मॉल डी का रिलेशन फाइंड आउट करना है. वी विल यूज द डायग्राम फॉर दिस. जो स्मॉल डी है ये हमारे पास यहाँ पे दोनों जो सोर्सेज है जहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है, जहाँ पे हमने लाइट रे को कंसिडर किया है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है ये हमारे पास स्मॉल डी के बराबर बनेगी. और अगर हम यहाँ पे स्क्रीन को प्लेस कर देते हैं इस तरीके से, तो स्क्रीन और सोर्सेज के बीच की जो डिस्टेंस है ये कैपिटल डी के बराबर होगी. इस पर्टिकुलर केस में जो थीटा हमारे पास बना है वो एंगल ऑफ डेविएशन के बराबर बनेगा. तो इसके लिए वी कैन यूज द रिलेशन डी विल बी गिवन एज आर इंटू थीटा. जो आर है ये हमारे पास यहाँ पे कैपिटल डी के बराबर बनेगा और जो थीटा है इट विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ डेविएशन डी. और जो थीटा है ये हमारे पास यहाँ पे 2 टाइम्स बनेगा क्योंकि जो हमारे पास दोनों लाइट रेज हैं ये एंगल ऑफ डेविएशन शो करेंगे. तो जो भी एंगल की वैल्यू बनेगी इट विल बी 2 टाइम्स ऑफ द डेल. सो फ्रॉम हियर वी कैन राइट जो डेल की वैल्यू निकल के आई है, अगर हम इसको यहाँ पे प्लेस करें, इट कैन बी रिटन एज म्यू माइनस 1 इंटू अल्फा. तो ये हमारे पास स्मॉल डी की वैल्यू हो गई. इसको हम यहाँ पे इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे देंगे. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द फ्रिंज विड्थ एंड वी नो दैट जो फ्रिंज विड्थ की वैल्यू होती है इट इज गिवन एज बीटा इक्वल्स लैम्डा इंटू कैपिटल डी डिवाइडेड बाय स्मॉल डी के. तो यहाँ से अगर हम कैपिटल डी और स्मॉल डी का रिलेशन फाइंड आउट करें और स्मॉल डी को यहाँ पे रिप्लेस कर दें बाय इक्वेशन 4, तो ये हो जाएगा कैपिटल डी इंटू 2 इंटू अल्फा इंटू म्यू माइनस 1 के बराबर. कैपिटल डी से कैपिटल डी कैंसिल हो जाएगा, तो जो बीटा की वैल्यू निकल के आएगी इट विल बी लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 इंटू अल्फा इंटू म्यू माइनस 1. दिस विल बी the value of fringe width. So from the given question we can say here the fringe width on screen at a distance capital D from the biprism will be lambda divided by 2 into mu minus 1 into alpha. Option A will be the correct one. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.